हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज इस पार्ट पे हम लोग देखने वाले हैं पाइथन पे वेरिएबल क्या है, एंड इसको लेकर हम लोग आज डीपली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वेरिएबल को पाइथन पे यूज़ किया जाता है। एंड वेरिएबल पाइथन पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम लोगों को वेरिएबल को बहुत अच्छे से समझना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव के अंदर, देन यहाँ पर वेब कैंपस बोल के फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, एंड उसके बाद पाइथन ट्यूटोरियल, एंड देन हम लोगों का आज का जो क्लास है वो है क्लास 7। तो हम लोग एक काम करते हैं अगर हम लोग क्लास 6 के अंदर जाए तो यहाँ पर देखिएगा कि ऑलरेडी main.py बोल के एक फाइल है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो क्लास 6 बोल के फोल्डर है इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं नए फोल्डर बनाने के बजाय। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+C करके Ctrl+V प्रेस कर लेते हैं। देखिए एक कॉपी बन गया, एंड देन इसको रीनेम कर लेते हैं। इसके लिए देखिए ये अभी सिलेक्टेड है, तो F2 बटन प्रेस कीजिए आप कीबोर्ड से। देखिए ये पूरा सिलेक्ट हो गया, एंड यहाँ से ये वाला चीज़ को हटा के आप सिर्फ 7 कर दो, देन एंटर। देखिए ये अभी क्लास 7 हो गया, एंड इसके अंदर main.py है। तो चलिए हम लोग अभी VS कोड को ओपन कर लेते हैं, एंड उसके अंदर इस क्लास 7 को हम लोग ले लेते हैं। VS कोड ओपन हो जाने के बाद आप लोग यहाँ से फाइल पे क्लिक कीजिए, एंड देन ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस पे क्लिक कीजिए, एंड देन यहाँ से चले जाइए ई ड्राइव के अंदर, एंड देन वेब कैंपस के अंदर, देन पाइथन ट्यूटोरियल, देन क्लास 7 को चूज़ कीजिए एंड ऐड पे क्लिक कर दीजिए, देन यस। देखिए यहाँ पर हम लोग का जो क्लास 7 वाला जो फोल्डर है वो चला आया है, एंड साथ ही साथ main.py भी चला आया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, main.py को डबल क्लिक करते हैं। तो देखिए हम लोग का जो पिछला वाला जो पार्ट था जहाँ पर हम लोग बहुत कुछ डिस्कस किए थे, सिंटैक्स वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग सब कुछ रिमूव कर दीजिए, एंड देन यहाँ पर सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए प्रिंट। हम लोग जानते हैं कि प्रिंट क्या करता है, कोई भी एक मैसेज को प्रिंट करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए कि हेलो पाइथन, ठीक है। इसको सेव किए, अभी इसको रन करना है। इसको रन करने के लिए हम लोग को टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हो पिछले जो ट्यूटोरियल्स है मैंने बोल दिया था कि किस तरह से आप लोग टर्मिनल को यूज़ कर सकते हो या फिर ओपन कर सकते हो। तो मैं शॉर्टकटली Ctrl+Back प्रेस करके टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए टर्मिनल ओपन हो गया। तो यहाँ पर अभी क्लास 6 का जो फोल्डर है वो दिखा रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, एंड राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से क्लास 7 के ऊपर माउस को ले जाना है, राइट क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर एक ऑप्शन है ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, इसको क्लिक कीजिए। तो देखिए एक नया टर्मिनल ओपन हो गया, एंड ऊपर में जितना भी सारा टर्मिनल है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो हम लोग अभी क्लास 7 के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग अगर इसको रन करें, तो इसको रन करने के लिए देखिए हम लोग अभी क्लास 7 के अंदर है, एंड क्लास 7 के अंदर हम लोग का एक फाइल है main.py, एंड पाइथन फाइल को रन करने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, पाइथन स्पेस main.py, ठीक है, एंटर। देखिए यहाँ पर हेलो पाइथन प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब है हम लोग का जो फाइल है वो ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन पे वेरिएबल क्या है। देखिए आप जब प्रोग्राम लिखोगे, मीन्स अभी आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या करोगे, एक प्रोग्राम लिखोगे, राइट। तो आप जब कभी भी कोई भी एक प्रोग्राम लिखोगे वहाँ पर आपको बहुत सारा वैल्यूज़ को लेके काम करना होता है या फिर बहुत सारा डेटा को लेके काम करना होता है। अभी ये जो इतना सारा डेटा है इसको लेके काम करने के लिए आपको उस डेटा को किसी भी एक जगह पर स्टोर करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 डेटा है या फिर 5 डेटा है, तो आप क्या करोगे, वो जो 5 डेटा है आप 5 जगह पे उसको स्टोर रखोगे ताकि आप वो जो 5 डेटा है उसको लेके फर्दर काम कर सको, ठीक है। तो इसी के लिए पाइथन पे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया गया है। आप मान सकते हो कि जैसे कि एक वेरिएबल होता है एक कंटेनर की तरह। मान लीजिए हम लोग के पास ये एक कंटेनर है, एंड या फिर ये एक बॉक्स है। तो इस बॉक्स पे आप कुछ भी एक चीज़ रखना चाहते हो, एंड इस बॉक्स का आप एक नाम दे रहे हो। तो मान लो आप ये जो बॉक्स है इसका नाम दे रहे हो my_name बोल के एक नाम दिए हो, मतलब ये जो बॉक्स है, ये जो कंटेनर है, इसका नाम है my name, ठीक है। अभी ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स खाली है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो कंटेनर या फिर ये जो बॉक्स है, तो इसके अंदर आप एक डेटा रख सकते हो या फिर एक वैल्यू रख सकते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका एक वैल्यू डाल दिया, ये, ठीक है, मेरा नाम डाल दिया। तो अभी क्या है, देखिए अभी आप लोगों के पास एक बॉक्स है जिसमें कि एक लेवल है, या फिर आप बोल सकते हो इस बॉक्स का एक नाम है जो कि है माई नेम, एंड वो वाला बॉक्स के अंदर एक वैल्यू है जिसका नाम है राजदीप, ठीक है।
तो इस बॉक्स का फ़ायदा क्या है कि जब भी आपका ये वाला वैल्यू का ज़रूरत होगा, राजदीप बोल के जो वैल्यू का ज़रूरत होगा, तो आपको सिर्फ बोलना पड़ेगा मुझे ये माय नेम वाला बॉक्स का वैल्यू दे दो। अभी इस माय नेम वाला बॉक्स पे राजदीप हो सकता है या फिर कोई भी वैल्यू हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर राहुल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत सुविधा देता है आपका प्रोग्राम पे। जब कभी भी आप कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, मतलब कोई भी एक बॉक्स क्रिएट करते हो एंड उस बॉक्स के अंदर एक वैल्यू को रखते हो एंड इस बॉक्स का एक नाम दे देते हो, तो तब भी एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। हम लोगों के एंड पे ये एक वेरिएबल है या फिर ये एक बॉक्स है जिसका नाम है या फिर जिसका वेरिएबल नेम है माय नेम, एंड उसके अंदर मैं एक डेटा, एक वैल्यू को रखा हूँ एंड वो वैल्यू क्या है, राजदीप। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है, तो इस बॉक्स पे आप एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मान लो आज इस बॉक्स के अंदर है राजदीप, तो आप सोच रहे हो ठीक है मैं इस बॉक्स के अंदर और एक दूसरा नाम रखना चाहता हूँ। तो आप लोग सोचोगे कि ठीक है, तो मैं अगर इस बॉक्स के अंदर दूसरा नाम रखूँगा तो राजदीप भी रहेगा एंड मैं जो नया डेटा दे रहा हूँ, मान लीजिए नया एक नाम दे रहा हूँ राहुल बोल के, तो वो भी रहेगा। बट ऐसा नहीं काम करता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए ये जो बॉक्स है, तो ये जो माय नेम बोल के जो बॉक्स है, माय अंडरस्कोर नेम बोल के जो बॉक्स है, इसमें आप एक नया डेटा रखना चाहते हो। सो मान लीजिए इसमें आप राहुल को रखना चाहते हो। ठीक है, तो जब भी आप इस वाले जो बॉक्स था उसमें अगर आप राहुल दे रहे हो तो क्या होगा, इसका जो प्रीवियस वैल्यू था, जो राजदीप बोल के जो वैल्यू था, वो रिमूव हो जाएगा एंड उसमें नया जो वैल्यू आप डाले हो राहुल, वो ही स्टोर होगा। मीन्स अभी अगर आप यहाँ पर माय नेम को शो करना चाहो, कि यहाँ पर मान लो कि आप माय नेम को शो करना चाह रहे हो, तो माय नेम अभी आपको रिजल्ट क्या देगा पता है, राहुल देगा, राजदीप नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले बार जब माय नेम पे स्टोर किया था तब वहाँ पर राजदीप था उस वाले बॉक्स पे, बट बाद में आप उस सेम बॉक्स पे और एक डेटा डाल दिए राहुल बोल के, तो एक बॉक्स पे एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर हो सकता है। इसलिए पाइथन ने क्या किया, प्रीवियसली जो डेटा था राजदीप उसको रिमूव कर दिया एंड नया जो डेटा है राहुल उसको इंसर्ट कर दिया ए वाले बॉक्स पे। एंड देन अगर आप यहाँ पर माय नेम को प्रिंट करोगे तो आपको राहुल ही मिलेगा, राजदीप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सिर्फ याद रखिएगा कि पाइथन पे वेरिएबल को आप सोचिएगा कि वो एक बॉक्स है या फिर वो एक कंटेनर है जिसका एक लेबल होता है। देखिए माय नेम ये एक लेबल है या फिर उस बॉक्स का एक नाम है जिसके अंदर मैं एक ही डेटा को रख सकता हूँ। देखिए, एंड ये जो डेटा है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर राजदीप रख दिया, तो राजदीप एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, या फिर एक टेक्स्ट वैल्यू है। तो अगर आप चाहो यहाँ पर नंबर भी रख सकते हो, 10, 20, 30 या फिर कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आप रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो ये सब कितना सारा डेटा को लेकर हम लोग इस पे रख सकते हैं, ये सब चीज़ को लेकर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं ये जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग थोड़ा पाइथन पे देख लेते हैं। तो देखिए पाइथन पे एक कंटेनर को क्रिएट करने के लिए या फिर एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उस वेरिएबल का नाम देना पड़ता है। तो जैसे कि हम लोग जो एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले देखे, तो वहाँ पर हम लोग एक बॉक्स क्रिएट किए थे जिस बॉक्स का नाम था माय नेम, राइट, एंड वही एक वेरिएबल है। तो हम लोगों को यहाँ पर पहले उस बॉक्स का या फिर उस वेरिएबल का एक नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दे दिया माय अंडरस्कोर नेम। देन इस बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू रहेगा वो हम लोगों को देने के लिए यहाँ पर एक इक्वल साइन देना पड़ेगा। याद रखिएगा ये कन्वेंशन आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिएगा कि जब भी आप लोग कोई भी वेरिएबल का नाम दो एंड उसके बाद आपको ये इक्वल साइन देना पड़ता है, क्योंकि आप कुछ एक चीज़ असाइन करना चाहते हो किसके अंदर, ये वेरिएबल नेम के अंदर। तो माय नेम ये हो गया मेरा बॉक्स का नाम एंड इसमें एक वैल्यू डालना चाहता हूँ, इसलिए हम लोगों ने दे दिया एक इक्वल साइन। एंड देन वो वाला वैल्यू क्या होगा, तो जैसे कि मैं अभी एक टेक्स्ट वैल्यू को इस वेरिएबल को देना चाहता हूँ, तो कोई भी टेक्स्ट वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए आप सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, इस तरह का जो कोटेशन है ये यूज़ कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं डबल कोटेशन स्टार्ट किया, तो देखिए जब भी आप VS कोड पे शिफ्ट दबा के डबल कोटेशन स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एंड भी हो जाता है। देखिए यहाँ पर 2 कोट चलाया हम लोग के एंड पे, तो ये है फर्स्ट वाला, ये है लास्ट वाला, ठीक है। तो इस 2 कोट के बीच में हम लोगों को वो जो स्ट्रिंग है या फिर वो जो वैल्यू है उसको यहाँ पर डालना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर दे दिया मेरा नाम, बस हो गया, ठीक है। तो अभी ये वाला सिनेरियो आप अगर सोचोगे तो ये हम लोगों का प्रीवियस वाला हम लोगों ने जो ड्रॉ करके आपको जो दिखाया था उस टाइप का हो गया है। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने एक बॉक्स क्रिएट कर लिए हैं एंड इस बॉक्स का एक नाम हम लोग दे दिए हैं एंड इस बॉक्स के अंदर अभी क्या वैल्यू है, राइट, राजदीप, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल,
एंड ये हो गया वेरिएबल का नाम, एंड यहाँ पर हम लोग अगर देखें ये हो गया बॉक्स का नाम या फिर है बॉक्स का लेबल। एंड इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, ये वाला वैल्यू, एंड इस बॉक्स के अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर है, ये वाला वैल्यू। बस यही होता है वेरिएबल, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए अगर ये वाला वेरिएबल को हम लोग अगर प्रिंट करना चाहे तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम लोग कोई भी डेटा को शो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट यूज़ करते हैं, राइट। तो हम लोग पहले देखते थे कि कुछ भी डेटा को हम लोग अगर प्रिंट करना चाहे तो हम लोगों को प्रिंट के बीच में वो वाला चीज़ को देना पड़ता था। अभी जिस चीज़ को हम दिखाना चाह रहे हैं वो अभी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो हम लोग प्रिंट के अंदर उस वेरिएबल को डाल देंगे। तो प्रिंट क्या करेगा, वो वाला वेरिएबल का जो डेटा है उसको हम लोगों को शो कर देगा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को फिर से टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा, एंड आप लोग चाहो तो देखिएगा यहाँ पर एक रन पाइथन फाइल बोल के एक ऑप्शन है, आप लोग यहाँ से क्लिक करके भी आप लोग का जो पाइथन फाइल है उसको रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक कर दिया, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली पाइथन को ओपन कर दिया एंड इसको रन भी कर दिया। देखिए यहाँ पर देखिए राजदीप प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से भी पाइथन को रन कर सकते हो या फिर इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे कि हम लोग प्रीवियसली किए थे कि पाइथन मेन डॉट पाई, यहाँ पर इसको मैंने फिर से रन कर दिया। तो देखिए यहाँ पर प्रीवियस वाला जो कमांड है आप अगर चाहो तो उसको डायरेक्टली बहुत शॉर्टकट की से ला सकते हो। तो इसके लिए आप एरो की को प्रेस करो, तो प्रीवियसली जो कमांड रन हुआ था वही आपके पास चला आएगा, एंड देन आप एंटर प्रेस करो। देखिएगा यहाँ पर आपका आउटपुट दे रहा है ना। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये हम लोग यहाँ से रन किए थे। तो देखिए यहाँ पर राजदीप शो हो रहा है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो एंड दूसरा एक चीज़ जो दिखाया था, तो मान लीजिए अभी माय नेम के अंदर क्या स्टोर है, राजदीप स्टोर है। तो अभी आप मान लीजिए यहाँ पर फिर आप डिक्लेयर किए कि माय नेम इज इक्वल टू राहुल, जो हम लोग ड्रॉ करके भी दिखाए थे आप लोगों को। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर दे दिए तो अभी क्या होगा, ये जो कंटेनर है या फिर ये जो वेरिएबल है पहले इस वाले वैल्यू को ले रहा था, अभी हम लोगों ने क्या किया, इस वाले वेरिएबल के अंदर हम लोग ये वाले वैल्यू को दे दिया। तो क्या हो जाएगा, पिछला वाला वैल्यू रिमूव हो जाएगा एंड नया वाला वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अभी हम लोग अगर यहाँ पर प्रिंट करें किसको, ये वाला माय नेम को, तो आप लोग देखिएगा कि आपको सिर्फ जो नया वाला जो वैल्यू है वही सिर्फ आपको दिखाएगा। तो हम लोग टर्मिनल को ओपन करते हैं एंड जो हम लोग का जो पाइथन फाइल है उसको दोबारा रन करते हैं। देखिए पहला वाला जो प्रिंट है उसमें माय नेम का वैल्यू प्रिंट हो रहा है जो कि दिखा रहा है राजदीप, एंड जो दूसरा वाला जो प्रिंट है वहाँ पर माय नेम प्रिंट हो रहा है बट उसमें क्या वैल्यू दिखा रहा है, देखिए राहुल, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ये थ्रू आउट द प्रोग्राम आप कभी भी चेंज कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोग्राम पे माय नेम का जो वैल्यू है वो सिर्फ राजदीप ही रहेगा। अगर आप प्रोग्राम के बीच में माय नेम का वैल्यू चेंज कर देते हो तो जो भी चीज़ आप चेंज किए हो वही चीज़ उसका करंट वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग के प्रोग्राम पे यही है, पहले इस पे हम लोग इसको स्टोर किए थे, देन बाद में इसके अंदर हम लोग इसको स्टोर कर दिए थे, देन जब हम लोग लास्ट जब प्रिंट किए तब माय नेम पे जो अपडेटेड या फिर करंट डेटा था वही था, है ना। एंड और एक चीज़ जो मैं बोल रहा था कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो या फिर वेरिएबल बना रहे हो उसमें सिर्फ आप टेक्स्ट डेटा ही डाल सकते हो, आप कोई भी डेटा इस वेरिएबल के अंदर डाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे कि मान लीजिए num_1 बोल के एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड इज इक्वल टू यहाँ पर मैं डेटा रखा एक नंबर, तो मान लीजिए 20, ठीक है। अभी हम लोग अगर इसको प्रिंट करेंगे तो num1 को हम लोग प्रिंट कर दिए, ये वेरिएबल है। तो अभी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हम लोग इसको फाइल को रन करते हैं, देखिए राजदीप राहुल एंड 20, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी डेटा को एक वेरिएबल पे आप लोग स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इस वेरिएबल को यूज़ करते करते आप लोग सीख जाओगे। तो वेरिएबल बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही ईजी है एंड इसको हम लोगों को बहुत यूज़ करना है। हम लोगों का जो पाइथन प्रोग्राम है, आप वेरिएबल के सिवाय पाइथन प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते हो, आप बोल सकते हो। सो देखिए ये जो वेरिएबल है इसको लिखने का कुछ एक रूल्स वगैरह है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ये जो वेरिएबल नेम लिख रहे हैं, ये जो माय नेम एक वेरिएबल नेम है, num1 एक वेरिएबल नेम है, तो इसको लिखने का कुछ एक रूल्स है। जैसे कि वेरिएबल का जो नाम है उसमें आप सिर्फ लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, उसके सिवाय कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि हम लोग अगर वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं तो वेरिएबल का नाम ऑलवेज अल्फा न्यूमेरिक होगा, मतलब उसमें कोई भी एक लेटर हो सकता है। जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे num1, तो इसमें num है एक लेटर एंड 1 है एक नंबर
एंड आप लोग यहाँ पर अंडरस्कोर भी दे सकते हो। आप लोग यहाँ पर दूसरा कुछ पंक्चुएशन वगैरह नहीं दे सकते हो। जैसे कि आप लोग अगर मान लीजिए आपका मन हुआ कि हम लोग यहाँ पर प्लस देंगे, नहीं होगा। देखिए पाइथन एरर दिखा रहा है। आपका मन हुआ हम यहाँ पर माइनस देंगे, नहीं होगा। आपका मन हुआ आप यहाँ पर डॉलर देंगे, नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हो और कुछ भी नहीं। लेटर मतलब ABCD से लेकर Z तक, एंड नंबर जैसे कि नंबर होता है 1 2 3 4 वगैरह कोई भी, एंड जो सिंबल है उस सिंबल में से आप सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्कोर के सिवाय कुछ भी नहीं, ना ही %, ना ही एंड, ना ही कुछ भी, सिर्फ अंडरस्कोर। ठीक है। एंड और एक रूल है, आपका जो वेरिएबल का नाम होगा उसका पहला वाला जो कैरेक्टर है वो हमेशा कोई भी लेटर या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पर क्या लिखे num1, तो यहाँ पर n एक क्या है, एक लेटर है, जो कि ठीक है। या फिर आप अगर इस तरह से भी देते कि अंडरस्कोर num1, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया इज इक्वल टू मान लीजिए, या फिर ये एक अंडरस्कोर, इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन पे जो हम लोग बाद में इसको देखेंगे, तो इसको हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो सिर्फ एक डेमो के लिए आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने टेस्ट लिख दिया कि num1 बोल के एक वेरिएबल है, अंडरस्कोर num1 बोल के एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने टेस्ट रखा, जो कि ठीक है। आप वेरिएबल नेम का जो पहला वाला कैरेक्टर है उसको आप अंडरस्कोर दे के स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप कोई भी एक कैरेक्टर को दे के स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं दे दिया W, ये ठीक है। बट आप लोग यहाँ पर नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो कि जैसे 1 num1, ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। देखिए पाइथन एरर दे दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ आपको याद रखना है। एंड जैसे कि मान लीजिए और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि आपको अगर ज़रूरत हुआ कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल नेम क्रिएट करना चाहता हूँ बट वो वेरिएबल नेम पे मल्टीपल वर्ड है, जैसे कि माई एड्रेस, तो आप शायद इस तरह से लिखोगे कि माई स्पेस एड्रेस इक्वल टू, सॉरी ये एड्रेस होगा, एड्रेस इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख दिया टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होता है। आप वेरिएबल नेम के बीच में इस तरह से स्पेस नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका जो वेरिएबल नेम है उस पर मल्टीपल वर्ड है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस स्पेस को आप लोग अंडरस्कोर पे कन्वर्ट कर दो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंडरस्कोर हम लोग दे सकते हैं वेरिएबल नेम के बीच पे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2 वर्ड यूज़ किए हैं, एक है माई, एक है एड्रेस, एंड उन दोनों को हम लोग अंडरस्कोर से जोड़ दिए। तो इससे क्या हो गया, इससे हम लोग का जो वेरिएबल का जो रूल है वो भी रहा, एंड हम लोग यहाँ पर मल्टीपल वर्ड भी यूज़ कर सके, जैसे कि माई एड्रेस। तो आप लोगों को जब भी लगेगा कि आपका वेरिएबल का नाम आप लोग मल्टीपल किसी वर्ड से रखोगे तो ज़रूर अंडरस्कोर यूज़ कीजिएगा। या फिर आप लोग कैमल केसिंग भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि माई एड्रेस का A कैपिटल रख दो। इस तरह से भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट पाइथन पे ज़्यादातर आप लोग देखिएगा कि अंडरस्कोर यूज़ होता है। ठीक है, एंड हमेशा ट्राई कीजिएगा पाइथन पे अगर आप कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो उसका एक नाम जो है वो नाम हमेशा आप लोग मीनिंगफुल रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए बहुत कोई यूज़ करता है वेरिएबल का नाम, जैसे कि A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20, इस तरह से मत रखिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग किसी का यूज़र नेम स्टोर कर रहे हैं तो काफ़ी सारे डेवलपर लोग यूज़ करते हैं UA जैसे कि, या फिर UN जैसे कि यूज़र नेम। तो यूज़र का U हो गया, नेम का N हो गया, तो UN इज इक्वल टू मान लीजिए मैं यहाँ पर ये दे दिया। ठीक है, या फिर रसदीप 1 इस तरह से दे दिया। ठीक है, तो अभी आप लोग सोचिए इस प्रोग्राम पे अगर आप मान लीजिए 1 साल बाद आए तो यहाँ पर UN इसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये वाला वेरिएबल में कौन सा वैल्यू स्टोर हो सकता है? आप लोग कुछ सोच पा रहे हो कि UN का मतलब क्या होगा? तो आप लोगों को नीचे जाकर प्रोग्राम को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इस UN को कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। बट अगर हम लोग ये जो वेरिएबल है इसका नाम UN ना रख के अगर हम लोग इस तरह से रखते कि यूज़र अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मान लीजिए ये वाला वैल्यू, देखिए ये वाला वेरिएबल को देखकर आपको अभी समझ में आ रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये किसी का यूज़र नेम को स्टोर कर रहा है। ठीक है, बट इसको देख के क्या पता चल रहा था कि ये जो UN बोल के वेरिएबल है इसमें किसी का यूज़र नेम स्टोर हो रहा है? नहीं पता चल रहा था। इसलिए हमेशा जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसका नाम आप अच्छी तरह से रखोगे ताकि आपको बाद में या फिर आपको छोड़कर कोई भी एक डेवलपर हो जो आपका कोड दिखेगा बाद में उसको समझ में आए कि आप इसमें क्या डेटा रखना चाह रहे थे एंड उसका यूज़ केस क्या है, उसको इसी लाइन को देख के पता चल जाए। जैसे कि यहाँ पर देख के हम लोग को पता ही चल गया कि ये एक यूज़र नेम है तो फर्दर इस यूज़र नेम वेरिएबल को लेकर काम हो रहा होगा।
ठीक है। तो हमेशा ट्राई कीजिएगा एक अच्छा वेरिएबल का नाम देने के लिए, ना कि UN या फिर ABCD इस तरह का नाम मत दीजिएगा, ये एक बैड कोडिंग है। तो ये हो गया वेरिएबल क्या है पाइथन पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग अगर इसको अगर प्रिंट करना चाहे ये वाला यूज़र नेम को, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एंड उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम दे देंगे एंड इसको थोड़ा एक बार रन करेंगे। अच्छा, पूरा जो देखिए पाइथन का जो ऊपर वाला जो कोड है टर्मिनल का, इसको अगर हम लोग क्लियर करना चाहे तो यहाँ पर एक कमांड होता है जिसका नाम है क्लियर, ठीक है। इसको देकर एंटर प्रेस कीजिए, देखिए सब कुछ क्लियर हो गया। देन हम लोग अभी अगर आप एरो को प्रेस करेंगे तो बोलिए तो कौन सा कमांड आएगा, जो कि मैंने प्रीवियसली रन किया था। कौन सा कमांड रन किया था थोड़ी देर पहले, क्लियर को। तो आप एरो प्रेस किया, देखिए क्लियर आ गया है। देन और एक बार प्रेस कीजिए, इसका प्रीवियस कमांड क्या था, वो जो पाइथन वाला जो रनिंग कोड था वो वाला, देखिए पाइथन स्पेस main.py। तो यहाँ पर जाकर आप एंटर प्रेस कीजिए, देखिए अभी राजदीप 1 आ रहा है ना, जो कि मैंने लास्टली प्रिंट किया था, ठीक है। तो मैं टर्मिनल को क्लोज कर दिया। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, तो आप लोगों को वेरिएबल के बारे में और भी ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो मान लीजिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंसोल पे अगर हम लोग कोई भी चीज़ को प्रिंट करना चाहे टर्मिनल पे, तो इसके लिए हम लोग को प्रिंट लिखना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर दे दिए कि प्रिंट, यहाँ पर दे दिया कि हेलो पाइथन एंड देन मान लीजिए इसको पूरा मैंने कॉपी किया, ये वाला स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर फिर से पेस्ट किया। तो यहाँ पर दे दिया कि आई लव पाइथन, देन इसको फिर से कॉपी किया एंड यहाँ पर दे दिया आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको सेव करेंगे एंड हम लोग अगर टर्मिनल पे जाएंगे एंड इसको रन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सभी कुछ जो भी मैंने प्रिंट किया था तो ये सब कुछ प्रिंट हो रहा है, जैसे कि हेलो पाइथन, आई लव पाइथन, आई एम लर्निंग पाइथन, सब कुछ प्रिंट हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर जितना भी सारा जो पाइथन है, तो मान लीजिए अभी यहाँ पर हम लोग पाइथन कितना बार लिखे हैं, 3 बार लिखे हैं। तो मान लीजिए अगर ऐसा होता कि ये जो फाइल है यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंने मेंशन किया है वो है पाइथन, वो अभी 3 बार है, बट मान लीजिए यहाँ पर टोटल 300 बार इस तरह का पाइथन लिखा हुआ है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर 300 लाइन है जहाँ पर हम लोग जो करंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर काम कर रहे हैं उसका नाम है, ठीक है। जैसे कि हेलो करंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो मैंने दे दिया पाइथन। फिर आप लोग यहाँ पर दे दिया आई लव पाइथन, देन यहाँ पर दे दिया आई एम लर्निंग पाइथन एंड यहाँ पर और भी काफ़ी सारा टेक्स्ट हो सकता है जहाँ पर ये पाइथन वर्ड लिखा हुआ है। तो अभी अगर आपको यहाँ पर बोला जाए कि नहीं हेलो पाइथन या फिर आई लव पाइथन नहीं, यहाँ पर PHP होगा, तो आप लोग क्या करोगे, इसको यहाँ पर जाकर PHP कर दोगे, इसको यहाँ पर जाकर PHP कर दोगे, इसको यहाँ पर जाकर PHP कर दोगे। तो ऐसा आप लोगों को 300 लाइंस पे ये वाला चीज़ मैनुअली जाकर करना है। तो मान लीजिए ये 300 है तो फिर ठीक है, अगर 3000 होता तो आपको 3000 जगह पर जाकर इस तरह पे मैनुअली आपको PHP लिखना पड़ता है ना, जो कि बहुत ही टीडियस काम होता है, ठीक है। तो मैंने इसको फिर से Ctrl+Z कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आप लोगों को देगा कौन, वेरिएबल। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोगों का जो फेवरेट लैंग्वेज है जो कि अभी आप सीख रहे हो, तो उसको आप एक वेरिएबल पे डाल दोगे। हम लोगों के लिए अभी पे क्या है, पाइथन है, तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कि करंट लैंग्वेज बोल के, करंट लैंग्वेज इज इक्वल टू, तो पाइथन एक टेक्स्ट वैल्यू है या फिर एक स्ट्रिंग है, तो इसको हम लोग को सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर रखना है। तो ये एक वेरिएबल का नाम है, इसमें हम लोग कौन सा डेटा को रखना चाहते हैं, ये पाइथन को, इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एक वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अभी ये जो हेलो पाइथन है, आई लव पाइथन है, तो यहाँ पर पाइथन के जगह पर हम लोग किसको डाल दे सकते हैं, ये वेरिएबल का नाम को, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ से इस वेरिएबल नेम को कॉपी किए एंड यहाँ पर ऐसे डाल देते हैं, बट हम लोग अगर ऐसे यहाँ पर डाल देंगे तो ये काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग अगर इसको रन करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा हेलो करंट लैंग्वेज, ये देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा है, हेलो करंट लैंग्वेज। बट यहाँ पर तो करंट लैंग्वेज वेरिएबल का जो वैल्यू है वो शो करना चाहिए था, बट यहाँ पर ये शो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग ये जो करंट लैंग्वेज है जो कि एक वेरिएबल है उसको हम लोगों ने कोटेशन के अंदर डाल दिया। तो हम लोगों को इसको कोटेशन के अंदर डालना नहीं है। हम लोग फिर से Ctrl+Z करते हैं। तो यहाँ पर पाइथन था, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इसको यहाँ पर डाल दिया था, जो कि नहीं करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+X कर लेंगे एंड कोटेशन के बाहर इसको डालना है। अभी कोटेशन के बाहर हम लोग अगर इसको डालेंगे तो भी एक एरर है, क्योंकि इस तरह से हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हेलो एक डेटा है
एंड करंट लैंग्वेज एक डेटा है। हाँ, ये एक वेरिएबल है बट इसके अंदर तो पाइथन बोल के एक डेटा है, मतलब अल्टीमेटली ये एक डेटा को नोट कर रहा है ना। तो हम लोग के पास हेलो एक डेटा हो गया एंड करंट लैंग्वेज एक डेटा हो गया। अभी हम लोग अगर प्रिंट के अंदर कोई भी मल्टीपल डेटा को हम लोग अगर एक साथ दिखाना चाहे तो आप लोग वो जो 2 या फिर 3 डेटा के बीच में आप लोग प्लस साइन दे दो, ठीक है। तो देखिए मैं दे दिया प्लस, इस प्लस के आगे एंड पीछे एक स्पेस दे दो। जब भी आप कोई भी ऑपरेटर यूज़ करोगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किए थे वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम, तो उस ऑपरेटर के पहले एंड बाद में देखिए आगे एंड पीछे एक स्पेस दे दो ताकि वो अच्छा दिखे। तो जैसे कि यहाँ पर प्लस एक ऑपरेटर है तो यहाँ पर इसका आगे एंड इसका पीछे देखिए हम लोग एक स्पेस रख दिए ताकि वो दिखने पे हम लोगों को सुविधा हो। तो देखिए हम लोग के पास 2 डेटा था, एक है हेलो, एक है करंट लैंग्वेज, एंड इन दोनों डेटा को मैं प्रिंट पे दिखाना चाह रहा था, इसीलिए इन दोनों डेटा को मैं कॉन्कैटिनेट कर दिया या फिर जोड़ दिया। एंड जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने प्लस ऑपरेटर को यूज़ किया। अभी देखिए कुछ एरर नहीं दिखा रहा है। तो अभी क्या होगा, अभी हम लोग अगर इसको सेव करेंगे, हम लोग अगर टर्मिनल पे जाएंगे एंड इसको अगर रन करेंगे, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है हेलो पाइथन। पहले क्या दिखा रहा था, हेलो करंट लैंग्वेज, एंड अभी क्या दिखा रहा है, हेलो पाइथन। मतलब हेलो, उसके बाद इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को यहाँ पर डाल दो एंड हेलो के साथ कॉन्कैट कर दो। तो यहाँ पर हो गया हेलो प्लस इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, पाइथन, तो मिलके हो गया हेलो पाइथन, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों को यहाँ पर भी डालना है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों को पाइथन की जगह पर किसको रखना है, करंट लैंग्वेज को। तो हम लोगों ने पहले पाइथन को रिमूव कर दिया एंड देन यहाँ पर हम लोगों को और एक डेटा को ऐड करना है, तो इसलिए हम लोग प्लस दे दिए एंड देन जिस डेटा को ऐड करना है उसको हम लोग यहाँ पर दे दिए। सेव किए, टर्मिनल पे गए, रन किए, तो देखिए यहाँ पर आई लव पाइथन दिखा रहा है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी, तो यहाँ पर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथन को पहले रिमूव कीजिए, देन यहाँ पर प्लस, देन यहाँ पर करंट लैंग्वेज को कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर ये जो पाइथन का वैल्यू है ये अगर बीच में रहता तो कैसे होता, पहले इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक प्रिंट किया, जैसे कि प्रिंट एंड इसके अंदर है इन स्पेस पाइथन लैंग्वेज, या फिर हम लोग इस तरह से दे देते हैं इन पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए पाइथन बीच में है, तो यहाँ पर इस पाइथन की जगह पर किसको लिखना पड़ेगा, करंट लैंग्वेज को। तो हम लोगों को अभी डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि ये हो गया हम लोगों का एक वेरिएबल का नाम है ना। तो हम लोगों को तो पहले यहाँ पर मान लीजिए इसको बिठाना है इस तरह से, ये वाला वेरिएबल को, ठीक है। तो ये तो अभी वेरिएबल है तो इसको तो हम लोग कोटेशन पे नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए देखिए हम लोग अगर कंट्रोल Z करते हैं, हम लोगों को एक चीज़ करना पड़ेगा। पहले कहाँ पर हम लोग डेटा को रखना चाहते हैं, यहाँ पर ना, तो पहले पाइथन को हटा देते हैं। तो अभी हम लोगों को डेटा को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को अभी करना पड़ेगा कि ये हो गया एक डेटा एंड लैंग्वेज हो गया एक डेटा, एंड इन दोनों डेटा के बीच में हम लोगों को पाइथन को रखना पड़ेगा। तो हम लोगों को डेटा को डिवाइड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर डेटा को एंड करना पड़ेगा। देखिए डबल कोटेशन जहाँ पर शुरू होता है डेटा वहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पर डबल कोटेशन एंड होता है डेटा वहाँ पर एंड होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं इस डेटा को यहाँ पर एंड करना चाहता हूँ, तो इन स्पेस इसके बाद मैंने डबल कोटेशन को क्लोज कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस होगा एंड देन ये लैंग्वेज से लेकर ये हो गया और एक डेटा, तो मैं यहाँ पर और एक डबल कोटेशन स्टार्ट कर दूंगा। तो देखिए अभी के लिए अभी प्रिंट के अंदर हमारे पास 2 डेटा है, एक है इन, उसके बाद प्लस, उसके बाद लैंग्वेज, ठीक है। तो ये प्रिंट क्या करेगा, ये जो 2 डेटा है इसको जोड़ देगा एंड हम लोगों को दिखा देगा। तो जैसे कि हम लोग इसको अगर रन करें तो देखिए यहाँ पर इन लैंग्वेज आ रहा है ना, बट हम लोगों को तो बीच में और एक डेटा को डालना है जो कि है करंट लैंग्वेज। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस करंट लैंग्वेज को लेकर ये जो प्लस सिंबल है, मतलब पहला मेरा डेटा है इन, उसके बाद हम लोग कॉन्कैटिनेट या फिर ऐड करेंगे करंट लैंग्वेज को, एंड देन इस करंट लैंग्वेज के साथ हम लोग ऐड करेंगे लैंग्वेज को। देखिए अभी 3 डेटा को हम लोग एक साथ जोड़ दिए हैं। पहला डेटा है इन, उसके बाद हम लोग जोड़ दिए हैं करंट लैंग्वेज को, देन उसके साथ हम लोग जोड़ दिए हैं लैंग्वेज को। तो तीनों डेटा अभी जोड़ के मेरे पास अभी आउटपुट आएगा, ये देखिए इन पाइथन लैंग्वेज। तो मैं एक काम करता हूँ, इस लैंग्वेज के सामने एक स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, इसको दोबारा रन करता हूँ, इसको दोबारा रन करता हूँ। तो देखिए इन पाइथन लैंग्वेज ये वाला चीज़ चलाया है ना, इंटरेस्टिंग है। तो देखिए हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल के साथ दूसरा किसी डेटा को
जोड़ सकते हैं या फिर कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, जिसको लेकर हम लोग बाद में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्यों मैंने ये चीज़ आप लोगों को दिखाया कि वेरिएबल का यूज़ केस। तो देखिए अभी हम लोगों के पास ये जो करंट लैंग्वेज है इसमें पाइथन है, तो जितना भी जगह पर हम लोगों को पाइथन का ज़रूरत होगा वहाँ पर हम लोग पाइथन एज ए स्ट्रिंग ना लिख के हम लोग वेरिएबल को डाल देंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक डायनामिक हो गया, ताकि मान लीजिए ये अभी हम लोग का 1 2 3 4 जगह पर है, अगर 4000 जगह पर रहता तो सभी जगह पर हम लोग इस करंट लैंग्वेज बोल के जो वेरिएबल है उसी को यूज़ करते। अभी मान लीजिए कभी भी आपको बोला गया है कि नहीं मेरा जो करंट लैंग्वेज है वो पाइथन नहीं है, वो PHP है, तो आप लोगों को वो 4000 लाइन पे एडिट नहीं करना है, आपको सिर्फ कहाँ पर एडिट करना है, जहाँ पर ये वेरिएबल डिफाइंड है वहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको कर दिया PHP, इसको सेव कर दिया, तो देखिएगा जिस किसी भी जगह पर या फिर जितना जगह पर ये करंट लैंग्वेज यूज़ हुआ होगा तो उस सभी जगह पर आपका PHP आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेव किया, इसको यहाँ पे रन किया, देखिए क्या आ रहा है, हेलो PHP, आई लव PHP, आई एम लर्निंग PHP इन PHP लैंग्वेज। तो जितना भी जगह पर मान लीजिए 4000 जगह पर अगर आपको बोला जाए कि पहले पाइथन था उसको PHP पे कन्वर्ट करो, तो आपको सिर्फ एक ही लाइन पे चेंज करना होगा, बाकी सारे जगह पर वो जो पाइथन था वो PHP पे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये है एक प्रैक्टिकल यूज़ केस, तो इसीलिए वेरिएबल को यूज़ किया जाता है। वेरिएबल बहुत ही ईजी है एंड एक ऑसम चीज़ है, आपको हमेशा हर एक प्रोग्राम पे सबसे ज़्यादा वेरिएबल को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे वेरिएबल क्या है एंड किस तरह से इसको डिक्लेयर किया जाता है या फिर यूज़ किया जाता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली एक लाइक कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि का जो नेक्स्ट क्लास आएगा तो वो वाला क्लास सबसे पहले आपको पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।